मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 12 रसगुल्ला बन जाओगे जो हम पढ़े थे उसका आज हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, लड़कों ने मामा की हालत देखी तो ठमक गए। माला ने कहा, रिक्शा नहीं मिल लिया क्या मामा, जो इतना परेशान है। क्या करूं बेटी, रिक्शा वाले ने मना कर दिया। कहने लगा आप तो 2 रिक्शे की सवारी है, माफ़ कीजिए। सोनू को हंसी आ गई किंतु उसने अपने आप को रोका। हल्ला गुल्ला सुनकर अम्मा आ गई। मामा के पैर छुए और हालचाल पूछने लगी। मामा बोले सब ठीक है, बहुत दिन हो गए, 100 बच्चे से मिलने आ गए, बड़ी गर्मी है। अम्मा बोली बहुत अच्छा किया, आपकी बहुत याद आ रही थी, माला सोनू भी आपको खोज रहे थे। इतना कहकर अम्मा ने पंखा चला दिया, फिर बोली आप आराम करो, मैं आपके लिए जलपान ले आती हूँ। फिर बच्चों से कहा कि मामा को तंग ना करना। देखो क्या हुआ बच्चों, जो उनके मामा जो आए थे उन्होंने वो चल के आए थे, तो बोला कि मुझे थोड़ा दम तो लेने दो, मैं फिर सबकी सुनूंगा। उसने बोला वो मामा ने। तो बच्चों लड़के ने कहा कि लड़कों ने मामा की हालत देखी और कहा कि कितना परेशान हो गए, थोड़ा चुप हो गए। और माला फिर बोली कि रिक्शा नहीं मिला क्या मामा जो आप चल के आए हो, आपको कोई रिक्शा नहीं मिला जो आप चल के आए हो, ऐसा बोला माला ने। तो वो मामा ने क्या कहा, क्या करूं बेटी, कोई भी रिक्शा वाला मुझे लेने को तैयार नहीं था। सब बोले कि आप 2 लोगों की सवारी, 2 रिक्शे की सवारी हो, इतना मोटे हो कि आप 2 रिक्शे में एक साथ बैठ जाओगे, तो इसीलिए कोई मुझे रिक्शे में नहीं बिठाया, वो तो मैं चल के आ रहा हूँ। सब बोले कि कोई मैं रिक्शे में नहीं बिठाऊंगा बोले। तो वो बात सुनकर सोनू को हंसी आ गई। सोनू को क्या हुआ, वो जब सुनी कि आप इतने मोटे हो कि 2 रिक्शे की सवारी बन जाओगे, जब वो ये बात सुने तो सोनू को हंसी आ गया और वो अपने आप में भी हंसी को रोक दिया। फिर क्या हुआ, हल्ला गुल्ला जब सबका शोर शराबा सुन लिया तो अम्मा भी आ गई और अम्मा ने मामा का हालचाल पूछा, उनके पैर पहले छुए और उनका हालचाल पूछा, आप कैसे हो बोल के पूछा। मामा बोले सब ठीक है। मामा क्या बोले, सब ठीक है, बहुत दिन से नहीं आए थे तो मैं बच्चों को देखने आ गया, ऐसा मामा बोले। अम्मा बोली बहुत अच्छा किया, आपको सोनू और माला भी बहुत याद कर रहे थे, उसने ऐसा बोला। अम्मा ने बोला कि आपको दोनों बच्चे बहुत याद कर रहे थे। इतना कहकर क्या किया, अम्मा ने पंखा चला दिया। अम्मा ने पंखा चला दिया और बोला कि आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए जलपान का व्यवस्था करती हूँ, बोला जलपान का प्रारंभ करती हूँ। फिर बच्चों से कहा कि मामा को तंग मत करो, इतने दूर से चल के आए हैं, मामा कितने दूर से आए हैं, उनको तंग मत करो बोला और चली गई।